हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप ऐसे ही और क्वेश्चन हमें करवा दो ताकि हमें ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के ही 2 से 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इसी टाइप के करवा देती हूँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो देखो मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये मेरे पास एक एमबीडी की बुक है जिसके हेल्प से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो इस टाइप के अगर मैं आपसे क्वेश्चन ढूंढने की बात करूं, एक जो कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था। देखो ये वाला ये क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था। आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और करवा दे, और भी ऐसे और क्वेश्चन करवा दूंगी, बट फिलहाल मैं सेकंड क्वेश्चन ये ले रही हूँ। तो चलो इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा था तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें स्टेप्स क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर नहीं समझ आते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगेन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो निकल CN4 का होल ट्वाइस और 2 माइनस पावर। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती है। किसकी? इसमें सेंट्रल मेटल एटम है और ये सारे कौन है, लीगेंड है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से। सबसे पहले निकल, इसका एटॉमिक नंबर है 28। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की होगी आर्गन 18 3D4S। सबसे पहले एस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर इसमें 18 हो गए हैं, इसमें जाएंगे 2, तो कितने हो गए, 20 हो गए। अब बचे कितने, 28 करने के लिए 8 बचे हैं, यानी हम यहाँ पे कितने डाल देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कुछ बच्चों को ऐसा डाउट हो रहा होगा कि मैम यहाँ पे हमने आर्गन ही क्यों लिया है, क्या लिया है, आर्गन ही क्यों लिया है, हमने यहाँ पर कोई और मेटल क्यों नहीं ले लिया। बिकॉज ऑफ, देखो जो हीलियम होता है, हीलियम का होता है 2, और हीलियम के बाद कौन आता है, नियोन आता है जो होता है 10। इसके बाद आता है आपका आर्गन जो कि होता है 18। इसके बाद आता है आपका क्रिप्टॉन जो होता है अराउंड 38 36। तो अब देखो यहाँ पर ये सारे तो बहुत छोटे हैं। अब ये 28 से जस्ट थोड़ा छोटा कौन है, 18 है। अगर आप क्रिप्टॉन को ले लेते तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट हो जाती है इससे। तो आपको इसके नियर बाई की एक डिजिट लेनी होती है, पर इससे छोटी है, ठीक है। इसी वजह से हमने ये लिया था। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जो यहाँ पर ये निकल है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव हो, बट आपको यहाँ क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। कितने, 2, जितना है लिखा है उतना ही लेने हैं। देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर्गन, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये एस में से पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें इसके बाद डी में से। तो एस में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, 0 बच गए। क्या इसमें से हटाने की जरूरत है, नो, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, इस तरीके से। अब इसका बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स। तो NiCN4 का CN का होल 4 आएगा और देन 2 माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 3D है, ठीक है। पहले D बनाओ, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 3D। ये कौन है, ये 4S है, और ये कौन है हमारा, ये है 4P, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन फिल करवाओ फटाफट से। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। अब इसके बाद आप मेरे को बताओ, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। कल अगर आपने कल की क्लास देखी थी तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, क्योंकि मैंने साथ साथ बताए थे आपको। कुछ ऐसे लिगेंड थे जैसे कि कोबाल्ट हो गया, CN हो गया, OX हो गया, EN हो गया, NH3 हो गया। ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जो क्या करते हैं, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर होने पे मजबूर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो that CN is a strong ligand, so it can force for unpair electron to pair। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिस वजह से ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर होने पे मजबूर करेगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, देखो निकल CN4 2 नेगेटिव पावर, ये कौन है,
ये क्या है, ये 3D है, ये कौन है, ये 4s है, इसके बाद ये क्या है, 4p है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे थे पहले, पहले इनके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से थे। अब ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब पेयरिंग करने पे मजबूर कर देगा, इसका मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पीछे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा, मतलब यहाँ से, यानी कि ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, अब आप मेरे को बताओ, जो ये लिगेंड है, एक लिगेंड कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, तो आप बोलोगे मैम एक लिगेंड सिर्फ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, क्योंकि एक लोन पेयर के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे लोन पेयर बनता है। तो अगर ये एक लोन पेयर लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है तो एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2, यानी एक जो लोन पेयर है उससे पूरा ही फिल हो जाएगा एक। कितने हैं लोन, ये लिगेंड 4 है, यानी कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे होंगे, 4, यानी 1 2 3 4। अब जितने इस पे क्रॉस लगे हैं वही इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे पता चला, देखो एक क्रॉस यहाँ पर है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो क्या होगा, सॉरी DsP2, तो ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। और ये इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अब मेरे को बताओ। ज्योमेट्री इसकी होती है स्क्वायर प्लानर। क्या है, स्क्वायर प्लानर। अच्छा, अगर होता है sp3 तो होता है, सॉरी sp3 होता है तो आप लिखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो DsP2 तो उस केस में आप इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। और जब होता है sp3 सॉरी, ये कल भी शायद से मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको फिर से दोबारा से। देखो ये ना, ये देखो, कल ही मैंने बताया था sp3 मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लानर होता है, और sp3d2 हो या फिर d2 sp3 हो, दोनों के केसेस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर करी है। अब आप मेरे को बताओ, क्या इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आप बोलेंगे नो मैम कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये किसी दूसरे एलिमेंट को अपने तरफ पुल करेगा क्या, कि बॉन्ड बनाए, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वही पुल करता है। अब इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नहीं, तो ये पुल तो करेगा नहीं। इसका मतलब कैसी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इट इज़ डायामैग्नेटिक। कैसा है ये, डायामैग्नेटिक है। और जो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, सिंपल है। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो आपको क्या करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐड करना, यहाँ पर डी का, इस वाले डी का मतलब ये ले रहे हैं ना ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन इसके आगे चलते हैं, मैं अगला आपको एक समझा देती हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, Fe का एटॉमिक नंबर लिखवाओ। Fe, अच्छा एक चीज़ और देख लो, मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बता देती हूँ। सचिन मतलब स्क्रैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो ऐसे याद रख लो, सचिन तेंदुलकर विकेट क्रिकेट में फिर कोई न्यू कप जीतेगा। ऐसे ही आप इसको अपनी फिंगर टिप्स पे याद रख लो। देखो सचिन तेंदुलकर विकेट क्रिकेट में फिर कोई न्यू कप जीतेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ Fe, सोचो कहाँ होगा, सचिन तेंदुलकर विकेट क्रिकेट में फिर यानी Fe होगा वो, Fe मतलब 26। चलो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना शुरू करो। Fe इज इक्वल टू आर्गन 18, और 18 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना होगा आर्गन 18 के बाद होगा 3,
3d4s। तो पहले s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद d में जाएंगे। तो 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। 26 करने के लिए कितने और बच गए, 6 बच गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव 3 नेगेटिव है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको तो पॉजिटिव लिखना होता है, तो 3 पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आर्गन 18 3d4s। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 2 तो यहाँ से लूज हो जाएंगे, 2 जब यहाँ से लूज हो जाएंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0, और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भी लूज करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब बनाओ इसका कंपाउंड। जब आप इसका कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड बनाने का ट्राई करते हैं, क्या रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, FeCN6 3 नेगेटिव, इसका बनाओ। पहले क्या लिखना होगा हमें, डी बनाएंगे, ये डी है 3d, ये कौन है 4s है, ये कौन है 4p है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लो। 1 2 3 4 5, डी में देखो यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मतलब हमें यहाँ पे 5 ही फिल करने पड़ेंगे। डी एस में कितने हैं, 0 हैं, कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट CN is a strong ligand, so it force unpair electron to pair। ये अनपेयर को पेयर होने में मजबूर करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक मिनट देखो, इसको दोबारा से देखो, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये इसके साथ शिफ्ट होगा, और ये बेचारा अकेला रह जाएगा। चलो शिफ्ट करवाओ इनको। FeCN6 3 नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 1 5, ये कौन है, ये 3d है, ये 4s है, ये कौन है, ये 4p है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे आपको मैंने बताया, इसमें पहले एक था, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये फिल, सेकेंड वाले के पास ये वाला आया था इलेक्ट्रॉन तो ये भी फिल, और जो बीच वाला है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो CN है कितने हैं, 6 है, मतलब जो लिगेंड है वो टोटल 6 है ना। तो ये कितने लोन, हर एक लिगेंड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। तो 6 अगर लिगेंड है तो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, 6 लेकर आएंगे। तो इस 6 जगह ऑक्यूपाई करवाओ, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक फिल हो गए। अब जब यहाँ पर 6 ब्लॉक फिल हो गए तो आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। देखो D के 2 है, S का 1 है, P के 3 है, तो इसको देखो, इसकी जो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2SP3। ये इसकी क्या है, ये है हाइब्रिडाइजेशन, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। और मैंने आपको बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन ये होती है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी ऑक्टाहेड्रल। और एक और चीज़ ध्यान रखो, इसमें D कौन सा वाला यूज़ हुआ है, अंदर वाला D यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये है इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, आप बोलेंगे मैम इसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। बिल्कुल सही है, क्या लिखोगे, इट इज पैरामैग्नेटिक। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो सिंपल सी बात है, कैसा कंपाउंड होगा, कलर या कलरलेस, तो आप बोलेंगे ये कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। कलर्ड कंपाउंड है। अब मैंने बोला है कि आपने ये तो बता दिया कि पैरामैग्नेटिक है, अब आप मेरे को ये भी बताओगे कितनी होगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो उसके लिए आपको याद आ रहा होगा कि मैम आपने हमें एक करवाया था फॉर्म, एक न्यूमेरिकल टाइप से, तो क्या था, म्यू इज इक्वल टू n+2, ये इसका फॉर्मूला है। n क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर फिल करो वैल्यूज़ को, कितने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेकआउट करो, सिर्फ एक ही है, यानी n की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा 1 + 2 कितना आया यहाँ पर 1 और 3 रूट में, तो कितना आएगा √3 BM। व्हाट इज B,
बी इज़ अ बोहर, एम इज़ मैग्नेटॉन, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर ऐसा ही और क्वेश्चन, एक मैं आउटर वाला और बता देती हूँ आपको एक क्वेश्चन। आउटर डी वाला ऐसा कुछ है नहीं, चलो अगर मेरे नज़र में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी अभी फ़िलहाल आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर किसी का कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है और उसमें डाउट निकल के आता है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी उसका सॉल्यूशन। और बाकी कोशिश करिए कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी, राइट। और मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट वीडियो में बता दी थी वैसे, तो आप पिछला वीडियो जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2 है, उसको एक बार ज़रूर विजिट कर लें। और जो अगली वीडियो होगी मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं विद एग्जाम्पल। हाँ, ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन तो एक्सप्लेन कर चुकी थी, बट ये जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स गिवन कर रखा है। पर्टिकुलर हर एक उसके आपको विद एग्जाम्पल दिए हुई चीज़ें हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी जो कि है आइसोमर के बारे में। और इससे जस्ट अगला वीडियो हमारा होगा वार्नर्स थ्योरी, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है वीडियो को लाइक करें, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।